धर्मराज के इस प्रेम युक्त, मधुर, समयोचित और युक्ति युक्त कथन को सुनकर सात्यकी ने कहा, राजन, आपने अर्जुन की सहायता के लिए मुझसे जो न्याय युक्त बात कही है, वह मैंने सुनी। वैसा करने से मेरा यश ही बढ़ेगा। अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों को बचाने का तनिक भी लोभ नहीं है, और आपकी आज्ञा होने पर तो इस संग्राम भूमि में ऐसा कौन सा काम है जो मैं न करूं। इस दुर्बल सेना की तो बात ही क्या, आपके कहने पर तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोकों में संग्राम कर सकता हूँ। मैं आपसे सच कहता हूँ, आज इस दुर्योधन की सेना से मैं सभी ओर युद्ध करूंगा और इसे परास्त कर दूंगा। मैं कुशल पूर्वक अर्जुन के पास पहुंच जाऊंगा और जयद्रथ का वध होने पर फिर आपके पास लौट आऊंगा। किंतु मतिमान अर्जुन और श्री कृष्ण ने मुझसे जो बात कह रखी है, वह भी मैं आपकी सेवा में अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूँ। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में श्री कृष्ण के सामने ही मुझसे बहुत जोर देकर कहा था कि जब तक मैं जयद्रथ को मार कर आऊं, तब तक तुम बड़ी सावधानी से महाराज की रक्षा करना। मैं तुम पर या महारथी प्रद्युम्न पर ही महाराज की रक्षा का भार सौंपकर निश्चिंतता से जयद्रथ के पास जा सकता हूँ। तुम द्रोण को जानते ही हो, वे कौरव पक्ष के सभी वीरों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने धर्मराज को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी है, अतः वे इसी ताक में हैं और उन्हें पकड़ने की उनमें शक्ति भी है। परंतु याद रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी युधिष्ठिर उनके हाथ में पड़ गए, तो हम सबको अवश्य ही पुनः वन में जाना पड़ेगा। इसलिए आज तुम विजय, कीर्ति और मेरी प्रसन्नता के लिए संग्राम भूमि में महाराज की रक्षा करते रहना। राजन, इस प्रकार सव्यसाची पार्थ ने द्रोणाचार्य से सर्वदा सशंक रहने के कारण आज आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा था। मुझे भी संग्राम भूमि में उनका सामना करने वाला प्रद्युम्न के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। यदि आज यहाँ कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी होते, तो मैं उन्हें आपकी रक्षा का भार सौंप देता और वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर लेते। किंतु अब यदि मैं चला जाऊंगा, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और अर्जुन की ओर से तो आप कोई चिंता न करें। वे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर फिर उससे कभी नहीं घबराते। आपने जिन 100 वीर, सिंधु देशीय, उत्तरीय और दक्षिणात्य योद्धाओं की बात कही है, तथा जिन कर्ण आदि रथियों का नाम लिया है, वे सब तो रण आंगन में कुपित हुए अर्जुन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। यदि पृथ्वी भर के देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर और नाग आदि चराचर जीव पार्थ से युद्ध करने को तैयार हो जाएं, तो वे सब भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। इन सब बातों पर विचार करके आपको अर्जुन के विषय में कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। जहाँ महापराक्रमी वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ सकती। आप अपने भाई की दैवी शक्ति, शस्त्र कुशलता, योग, सहनशीलता, कृतज्ञता और दया पर ध्यान दीजिए, और जब मैं उनके पास चला जाऊंगा, तो उस समय द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे, उनके विषय में भी विचार कर लीजिए। राजन, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आचार्य आपको पकड़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं, अतः आप अपने बचाव का उपाय कर लीजिए। यह सोच लीजिए कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा। यदि इस बात का मुझे पूरा भरोसा हो जाए, तो मैं अर्जुन के पास जा सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, सात्यकी, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है, किंतु जब मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें रखने और अर्जुन की सहायता के लिए भेजने के विषय में विचार करता हूँ, तो मुझे तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता है। अतः
अब तुम अर्जुन के पास पहुंचने का प्रयत्न करो, मेरी रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे। इनके सिवा भाइयों के सहित धृष्टद्युम्न, अनेकों महाबली राजा लोग, द्रौपदी के पुत्र, 5 कैकेयी राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, विराट, द्रुपद, महारथी शिखंडी, महाबली धृष्टकेतु, कुंती भोज, नकुल, सहदेव तथा पांचाल और सृंजय वीर भी सावधानी से मेरी रक्षा करेंगे। इनके कारण अपनी सेना के सहित द्रोण और कृतवर्मा मेरे पास तक पहुंचने या मुझे कैद करने में समर्थ नहीं होंगे। किनारा जैसे समुद्र को रोके रहता है, वैसे ही धृष्टद्युम्न आचार्य को रोक देगा। इसने कवच, बाण, खड्ग, धनुष और आभूषण धारण किए द्रोण का नाश करने के लिए ही जन्म लिया है, इसलिए तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ, किसी प्रकार की चिंता मत करो। सात्यकी ने कहा, यदि आपके विचार से आपकी रक्षा का प्रबंध हो गया है, तो मैं अर्जुन के पास अवश्य जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सच कहता हूँ, तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे अर्जुन से अधिक प्रिय हो तथा मेरे लिए जितना उनका वचन मान्य है, उससे भी अधिक आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों भाई आपके हित में तत्पर रहते हैं और मुझे आप उनके प्रिय साधन में तत्पर समझिए। मैं अभी इस दुर्भेद्य सेना को चीरकर अर्जुन के पास जाऊंगा, जिस स्थान पर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेना के सहित अश्वत्थामा, कृप और कर्ण की रक्षा में खड़ा है तथा पार्थ उसके वध करने के लिए गए हुए हैं, उसे मैं यहाँ से 3 योजन दूर समझता हूँ, तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्रथ का वध होने से पहले ही उनके पास पहुँच जाऊंगा। जब आप आज्ञा दे रहे हैं, तो मुझ सरीखा कौन पुरुष है जो युद्ध न करेगा? राजन, जिस स्थान पर मुझे जाना है, उसका मुझे अच्छी तरह पता है। मैं हल, शक्ति, गदा, प्रास, ढाल, तलवार, रिष्टि, तोमर, बाण तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्र से भरे हुए इस सैन्य समुद्र को झकोर डालूंगा। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से सात्यकी अर्जुन से मिलने के लिए आपकी सेना में घुस गया। सात्यकी का कौरव सेना में प्रवेश। संजय ने कहा, राजन, जब सात्यकी युद्ध करने के लिए आपकी सेना में घुसा, तो अपनी सेना के सहित महाराज युधिष्ठिर ने सात्यकी का पीछा करते हुए द्रोणाचार्य जी को रोकने के लिए उनके रथ पर आक्रमण किया। उस समय रणोन्मत्त धृष्टद्युम्न और राजा वसुदान ने पांडवों की सेना को पुकारकर कहा, अरे आओ आओ, जल्दी दौड़ो, शत्रुओं पर चोट करो, जिससे कि सात्यकी सहज ही में आगे बढ़ जाए। देखो, अनेकों महारथी इन्हें परास्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए अनेकों महारथी बड़े वेग से हमारे ऊपर टूट पड़े तथा उन्हें पीछे हटाने के विचार से हमने भी उन पर आक्रमण किया। इसी समय सात्यकी के रथ की ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। उस महारथी के बाणों की बौछार से आपके पुत्र की सेना के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह तितर-बितर हो इधर-उधर भागने लगी। उसके छिन्न-भिन्न होते ही सात्यकी ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए 7 वीरों को मार डाला। इसके बाद और भी अनेकों राजाओं को अपने अग्नि सदृश बाणों से यमराज के घर भेज दिया। वह एक बाण से सैकड़ों वीरों को और सैकड़ों बाणों से एक-एक वीर को बींध देता था। जिस प्रकार पशुपति पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह हाथी सवार और हाथियों को, घुड़सवार और घोड़ों को तथा सारथी और घोड़ों के सहित रथों को चौपट कर रहा था। इस प्रकार फुर्तीले सात्यकी ने बाणों की झड़ी लगा दी थी। उस समय आपके सैनिकों में से किसी को भी उसके सामने जाने का साहस नहीं होता था।
उसकी बाण वर्षा से घायल होकर वे ऐसे डर गए कि उसे देखते ही मैदान छोड़कर भागने लगे। सात्यकी के तेज से वे ऐसे चक्कर में पड़ गए कि उस अकेले को ही अनेक रूपों में देखने लगे। वे जिधर जाते थे, उधर ही उन्हें सात्यकी दिखाई देता था। इस प्रकार आपके बहुत से सैनिकों को मारकर और सेना को अत्यंत छिन्न भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्ग से अर्जुन गए थे, उसी से उसने भी जाने का विचार किया, किंतु इतने में ही द्रोण ने उसे आगे बढ़ने से रोका और 5 मर्मभेदी बाणों से घायल कर दिया। इस पर सात्यकी ने भी आचार्य पर 7 तीखे बाणों से चोट की। तब द्रोण ने सारथी और घोड़ों के सहित सात्यकी पर 6 बाण छोड़े। आचार्य का यह पराक्रम सात्यकी सह ना सका। उसने भीषण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः 10, 6 और 8 बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद 10 बाण और छोड़े तथा 1 से उनके सारथी को, 4 से चारों घोड़ों को और 1 से उनकी ध्वजा को बींध दिया। इस पर द्रोण ने बड़ी फुर्ती से टिड्डी दल के समान बाणों की वर्षा करके उसे सारथी, रथ, ध्वजा और घोड़ों के सहित एकदम ढक दिया। तब आचार्य ने कहा, अरे तेरा गुरु तो कायरों की तरह मेरे सामने से युद्ध करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्ध में लगा हुआ था, इतने में ही वह मेरी प्रदक्षिणा करने लगा। अब तू यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा। सात्यकी ने कहा, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं तो धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन के पास ही जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिए। शिष्य लोग तो सर्वदा अपने गुरुओं के मार्ग का ही अनुसरण करते आए हैं, अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गए हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी जाता हूँ। राजन, ऐसा कहकर सात्यकी द्रोणाचार्य जी को छोड़कर तुरंत ही वहां से चल दिया। उसे बढ़ते देख आचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे अनेकों बाण छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े, किंतु सात्यकी पीछे न लौटा। वह अपने पैने बाणों से कर्ण की विशाल वाहिनी को बींधकर कौरवों की अपार सेना में घुस गया। जब सेना इधर-उधर भागने लगी और सात्यकी उसके भीतर घुस गया, तो कृतवर्मा ने उसे घेरा। उसे सामने आया देख सात्यकी ने 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को घायल कर दिया और फिर 16 बाणों से उसकी छाती पर वार किया। इस पर कृतवर्मा ने कुपित होकर सात्यकी की छाती में वत्सदंत नाम का एक बाण मारा। वह उसके कवच और शरीर को छेद कर खून से लथपथ हो पृथ्वी में घुस गया। फिर उसने अनेकों बाणों से सात्यकी के धनुष और बाण भी काट डाले। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उससे सहस्त्रों बाण छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथ को बिल्कुल ढक दिया। फिर एक भल्ल से उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया। सारथी न रहने से घोड़े भाग उठे। इससे कृतवर्मा भी घबराहट में पड़ गया, किंतु थोड़ी ही देर में सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाल ली और निर्भयता पूर्वक शत्रुओं को संतप्त करने लगा। इतने ही में सात्यकी कृतवर्मा की सेना से निकलकर काम्बोज सेना की ओर बढ़ गया। वहां भी अनेकों वीरों ने उसे आगे बढ़ने से रोका।